हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर। आप देख रहे हैं वायरल वीडियोस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा इस मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कुछ आपको समझ नहीं आता, कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं। वो मैं आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी होती है जैसे जिसने इंश्योरेंस लिया है, जैसे कि हम अपनी कार और व्हीकल की किसी भी व्हीकल के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो हम फर्स्ट पार्टी होते हैं। सेकंड पार्टी होती है इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है। और थर्ड पार्टी होती है जिसका हमारी वजह से नुकसान हुआ है, जैसे हमारी कोई भगवान ना करे गाड़ी किसी के साथ लगती है और उसका नुकसान हो जाता है तो उसे थर्ड पार्टी कहते हैं। तो दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी में फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जाती है। फर्स्ट पार्टी को कॉम्प्रिहेंसिव और फुल इंश्योरेंस भी बोला जाता है। थर्ड पार्टी सेम होती है। थर्ड पार्टी के रेट्स सभी कंपनियों के एक समान होते हैं, किसी भी कंपनी का रेट अलग नहीं होता। पूरे इंडिया में IRDA की गाइडलाइंस के अंडर ही ये थर्ड पार्टी के रेट तय किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो रेट थर्ड पार्टी के चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, थर्ड पार्टी के रेट हैं जो वो व्हीकल के सीसी के हिसाब से तय किए जाते हैं। जैसे कि व्हीकल जो मोटर व्हीकल है उसमें जैसे कार्स है, तो कार्स जो 1000 सीसी के अंडर आती हैं उसका 2055 रुपीज़ थर्ड पार्टी रेट है। और जो 1000 और 1500 के बीच में आती है उसका 2863 रुपीज़ है। और जो 1500 एक्सीड होती है उसका 7890 है। इसके अलावा टू व्हीलर्स में होता है दोस्तों, जो 75 सीसी से 150 सीसी के बीच में होता है उसका 720 रुपीज़ है। जो 150 सीसी से 350 सीसी है उसका 887 है। और जो 350 से एक्सीड करते हैं उनका 1019 रुपीज़ TP का चार्ज होता है। इसके अलावा TP में जो और ऐड किया जाता है वो होता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो कंपनी की तरफ से दी जाती है। वो टू व्हीलर्स में 50 रुपीज़ और 4 व्हीलर्स में 100 रुपीज़ का पर्सनल एक्सीडेंट ओनर को कवर दिया जाता है। तो इसके बाद आता है दोस्तों TPPD। TPPD क्या होता है? TPPD होता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। जैसे आपकी गाड़ी और व्हीकल है जो भी आपका किसी की प्रॉपर्टी में लग के, जैसे कि कोई दीवार है उसमें लगा और उसकी दीवार टूट गई, उसका खर्चा कौन देगा? वो खर्चा देगी कंपनी। उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला है उसमें 6000 रुपीज़ कंपनी देती है और दूसरा है 7.5 लाख देती है। जो टैक्स चल रहा है, जैसे कि अभी 15% सर्विस टैक्स चल रहा है, वो इस अमाउंट के ऊपर लगेगा और इसे ऐड करके आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बन जाएगा। अगर आप फुल इंश्योरेंस और जिसे पैकेज पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी कहा जाता है उसे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसमें दोस्तों कई प्रकार की टर्म्स होती हैं। जैसे कि पहले आपको करंट ID भी पता होना चाहिए अपने व्हीकल का। और उसके अलावा अगर आपने पिछले साल जो आपका लास्ट ईयर गुजरा है जिसमें आप इंश्योरेंस ली थी उसमें आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो कंपनी आपको इस बार डिस्काउंट देगी। इसके अपने स्लैब्स हैं। और इसके बाद नील डेप्रिसिएशन दी जाती है। नील डेप्रिसिएशन जो होती है तो वो पहले फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए दी जाती है। 5 ईयर्स के बाद नील डेप्रिसिएशन नहीं दी जाती। नील डेप्रिसिएशन होता है जैसे कि आपका जो भी आपका नुकसान हुआ होगा गाड़ी का, तो वो 100% कंपनी आपको देगी, उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। नील डेप इसलिए इसे बोला जाता है और जीरो डेप भी बोला जाता है क्यों इस पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। जितनी अमाउंट का वो पार्ट होगा जो आपकी गाड़ी में लगेगा, जो आपके व्हीकल में लगेगा, वो आपको कंपनी पे करेगी 100%। पर्सनल एक्सीडेंट ओनर ड्राइवर का वो थर्ड पार्टी में भी होता है, फुल में भी होता है। तो इससे आप दोस्तों अपनी इंश्योरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में। मैं होप करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स होगी जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस खरीदने के वक्त आपको परेशान करती होंगी वो आपकी दूर हुई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।